हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ साक्षी, आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने डिस्कशन को। आज हम सब्जेक्ट्स वाइज प्रीवियस पेपर एनालिसिस करेंगे जो कि MPPGCL जेई एग्ज़ाम के लिए होगा। ठीक है, इस बार रिक्रूटमेंट MPPGCL जेई ऑर्गेनाइज करवा रहा है तो कंबाइंड डिपार्टमेंट का पेपर हो रहा है। बट पहले क्या होता था कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल वाइज एग्ज़ाम होता था। तो मैं जो आपको पेपर एनालिसिस करवा रही हूँ वो डिस्ट्रीब्यूशन की जो MP इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का जो भोपाल जोन है उसका मैं आपको आज पेपर रिव्यू करवा रही हूँ। ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि एग्जाम में पेपर का लेवल क्या था, किस सब्जेक्ट्स का कितना वेटेज था और आपको किस हिसाब से पढ़ना चाहिए ताकि आपका पेपर बहुत अच्छे से पेपर अच्छा लेवल पे आप अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, तो देखिए वेट। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आज के डिस्कशन पर। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उसी को मैं आपको पहले बताऊंगी, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चंस है वो 75 क्वेश्चंस है और हमें पेपर को देखना है। ठीक है, तो हम आपको दो पार्ट में पेपर को एनालिसिस करवाएंगे। आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं पहले हम उसी के क्वेश्चंस को देखेंगे, देन हम इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो ये जो आज भोपाल का जो एग्ज़ाम है पेपर है मेरे पास, उसमें हम आज जो है पार्ट 1 डिस्कशन करते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मेन सब्जेक्ट्स को देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज था। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आपको सब्जेक्ट्स के नाम इंक्लूड कर दिए हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पेपर पे अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमें ये देखना है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस थे और किस लेवल के क्वेश्चंस थे। ठीक है, न्यूमेरिकल कितना था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कितने थे, ठीक है, डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस कितने थे, ये सब चीज़ें हमको एनालिसिस करनी है। ठीक है, तो हम अपने पेपर के पास चलते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको इन सब्जेक्ट्स का भी एनालिसिस करवा रही हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो बेसिक इलेक्ट्रिकल हमारा सब्जेक्ट है जो कि न्यूमेरिकल रहता है, उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम पावर सिस्टम, देन मेजरमेंट एंड देन UET। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारे पास पेपर है, 1 सेकेंड वेट करिएगा स्टूडेंट्स, ये देखिए बस देखिए ये मेरे पास भोपाल जोन का पेपर है, मध्य प्रदेश की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है भोपाल की, उसका ये मेरे पास पेपर है, प्रीवियस पेपर है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने जो ऑलमोस्ट पेपर को रिव्यू किया तो मुझे ऐसा लगा कि बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो 10 क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन थे और ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल थे। 1-2 क्वेश्चंस को छोड़कर 2-3 क्वेश्चंस इसमें थ्योरी बेस्ड था, बाकी सारा क्वेश्चंस जो था न्यूमेरिकल था। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा सर्किट बेस्ड क्वेश्चन है बेसिक इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, तो हम सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल को ही आज अभी एनालिसिस करते हैं फर्स्टली, देन इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे हम आएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है जिसमें क्या दिया है, हमें R1 करंट निकालना है। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल ही आएगा बेसिक इलेक्ट्रिकल से। ठीक है, 1 सेकेंड, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग न्यूमेरिकल ही सब्जेक्ट है। सो आप देखिएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ये देखिए इसमें क्या दे रखा है, इन द सर्किट गिवन बिलो द करंट इन रजिस्टेंस R1, मतलब इस R1 के थ्रू हमें करंट निकालनी है। ठीक है, तो इस टाइप के आपको करंट फाइंड करने को आ सकता है, वोल्टेज फाइंड, नोड वोल्टेज फाइंड करने को आ सकता है। ठीक है, आज मैं आपको पेपर सॉल्यूशन नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ मैं आपको पेपर दिखा रही हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पेपर क्वेश्चंस सॉल्यूशन हम करेंगे इसके बाद। पहले आप पेपर का रिव्यू करिए, एनालिसिस करिए पेपर को कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको करंट निकालना है। ठीक है, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। ये देखिए अब ये इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक ऑन ह्यूमन बॉडी पूछा है, मतलब ह्यूमन बॉडी पे हमको जो करंट का जो शॉक लगता है उसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये देखते जाइएगा लाइन से। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, ये भी बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। ये देखिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आया, ये किस पे बेस्ड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ये पूछ लिया है आपसे। ठीक है,
तो आपको KCL KVL सब पता होना चाहिए। KCL KVL, ओम्स लॉ, ठीक है। उसके बाद हमारा जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो बेसिक्स हैं, जैसे हमारा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है। उसके बाद हमारा AC सर्किट, रेजोनेंस, 3 फेज सर्किट, पॉलीफेज सर्किट, इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स है। ओके, तो देखिए ये 3 क्वेश्चंस, तो मैं आपको एक ओवरव्यू लास्ट में दूंगी कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन थे, लेकिन आप फिर भी खुद भी आप देखिए एक बार पेपर को, तो ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये भी बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन था, क्वेश्चन सेकंड भी हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल का था, क्वेश्चन थर्ड भी हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल का था, ठीक है। देन ये मशीन आ गया, इसको अभी स्किप करते हैं। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। ये देखिए 3 क्वेश्चंस हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल के हो गए ना। ये देखिए, ये बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी बेसिक इलेक्ट्रिकल का है। ये देखिए, ठीक है। इसमें आपको क्या पूछा है, 3 बल्ब्स रेटिंग दे रखी है बल्ब्स की, और उनको सीरीज में कनेक्शन दे रखा है, तो आपको टोटल पावर कितना कंज्यूम्ड हुआ है सीरीज कनेक्शन में, वो चीज़ आपको बतानी है। मतलब बेसिक क्वेश्चंस आए थे आपको इस पेपर में, ठीक है। ये देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल का है, जिसमें क्या दे रखा है, इन द सर्किट बिलो द करंट इन कैपेसिटर C1 इज, ठीक है। तो देखिएगा 1 सेकेंड, एक मिनट स्टूडेंट, देखिए ये देखिए, इन द सर्किट बिलो द करंट इन कैपेसिटर C1 इज गिवन एज, मतलब आपको कैपेसिटर C1 के क्रॉस करंट फाइंड करना है। ये भी हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नेक्स्ट पे आए, जिसमें हमारा क्वेश्चन दिया है, सर्किट विद अ रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर in series has resonant frequency of f0 hertz if the values of resistance and capacitors are made 4 times the new resonance frequency, ठीक है। तो आपसे resonant frequency पूछ रहा है, दैट मीन्स आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, और वो भी एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस मुझे इस पेपर में दिखा है बेसिक इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा रेजोनेंट सर्किट से था, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था जो रेजोनेंट सर्किट से था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये हमारे सब अभी इलेक्ट्रिकल मशीन्स के हैं। देन मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस पे ले चलती हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल के, ठीक है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स वाइज पेपर एनालिसिस कर रहे हैं ना, इस वजह से हम सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल का देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21, देखिए, द कॉइल ऑफ 100 टर्न्स क्रिएट्स अ फ्लक्स ऑफ 1 मिली वेबर while carries a current of 10 ampere, the energy stored in the coil, ये एनर्जी स्टोर्ड हाफ Li² का जो फॉर्मूला लगता है ना, उस बेस पे, मतलब सिंगल फॉर्मूला बेस्ड आपसे क्वेश्चन कर रहा है एग्जामिनर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको आज सिर्फ क्वेश्चन दिखाने आई हूँ, हम पेपर का सॉल्यूशन इसके पेपर एनालिसिस के बाद में ही करेंगे, ठीक है। आपको पेपर का सॉल्यूशन भी मिलेगा, बट अभी आप पेपर को एनालिसिस तो करिए कि क्वेश्चंस पूछा कैसा गया था, ठीक है। ये देखिए, द कपलिंग कोफिशिएंट ऑफ 2 कॉइल्स हैविंग L1 इक्वल टू 1 हेनरी, L2 इक्वल टू 3 हेनरी एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है 1 हेनरी। तो हमको कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग निकालना है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, ये भी हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल का ही क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, अभी हम बेसिक इलेक्ट्रिकल का बात कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये डायोड बेस्ड न्यूमेरिकल है। देन मुझे बेसिक इलेक्ट्रिकल के 10 क्वेश्चन दिखे हैं उसमें। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 46 देखिए, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स फिट्स अ सीरीज कनेक्टेड RLC लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर, इट इज़ द कंडीशन ऑफ, मतलब रेजोनेंस आपको पढ़ के जाना ही जाना है। रेजोनेंस से आपके 2-3 क्वेश्चन पेपर में मिले हुए हैं, ठीक है। तो आपको रेजोनेंस टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के, देखिएगा
स्क्रीन पर ही ध्यान रखिएगा, कहीं कोई क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 52, इसमें भी क्या दिया है, 4 रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohms ईच when connected in series consumes 256 watt of power. If these resistance are now connected in parallel with same voltage source, the power consumption will now, मतलब इसमें ये दे रखा है कि पहले कुछ 4 रेजिस्टेंस थे 4 ओम के जो कि सीरीज में थे, तब वो इतना पावर ले रहा था, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि जब हम इनको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे सेम वोल्टेज सोर्स के साथ तो पावर कितना कंजम्पशन होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। तो आप देख ही रहे होंगे कि ऑलमोस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल से सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, थ्योरी के ओनली एक या 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना होगा, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिकल के आप मान सकते हैं, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, जिसमें हम रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, पॉलीफेज सर्किट, 3 फेज सर्किट, रेजोनेंस और ट्रांसिएंट, लाप्लास, ये सब चीज़ें जो हम पढ़ते हैं ना, ये सब बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर का आता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बेसिक इलेक्ट्रिकल का देखते हैं। आई थिंक मुझे तो अब नहीं दिख रहा है, बट फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। डेसिमल इक्वेल, ये हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो अब आप ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि आपको पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के आना है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पेपर दिखाई दिया है और आपको पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा, इसीलिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप लिंक या टेलीग्राम लिंक दे रखा है, आप उस लिंक के थ्रू आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको जो भी पीडीएफ्स, फाइल्स या फिर जो भी अपडेट्स होगी वहाँ उस ग्रुप में कन्वे कर दी जाएगी, इसीलिए आप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। तो देखिए, तो आपको क्या समझ आया कि हमारा जो एनालिसिस है वो बेसिक इलेक्ट्रिकल से एटलीस्ट 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल से 10 क्वेश्चंस थे और ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल थे, ठीक है। वेट, ये देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा मैं जो बता रही हूँ आपको, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल से हमारे 10 क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चंस थे, 10, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल से हमारे 10 क्वेश्चन थे और ऑलमोस्ट ऑल न्यूमेरिकल थे, ठीक है, ऑल न्यूमेरिकल। एक तो थ्योरी था तो उसको आप न्यूमेरिकल, ठीक है। वेट यार, कैसे, मिनट होल्ड करिएगा। ये देखिए 10 क्वेश्चंस थे जो ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल थे, ठीक है। 10 न्यूमेरिकल थे और 1-2 हमारे थ्योरी क्वेश्चंस थे। अब हम आते हैं अपने इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन्स का इस पेपर में वेटेज बहुत ज़्यादा दे रखा है मुझे, 23 क्वेश्चंस मुझे इसमें ओनली मशीन्स से दिखे हैं। तो देखिएगा, ये देखिए द इलेक्ट्रिकल जनरेटर प्रोड्यूस साइनोसाइडल वोल्टेज। देखिए ये जनरेटर से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल मशीन्स का है। देन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी मशीन्स का ही है, डीसी जनरेटर का। ये देखिए द नेचर ऑफ करंट इन द वाइंडिंग ऑफ डीसी जनरेटर इज, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद ये मशीन्स का न्यूमेरिकल है, क्या निकालना है इसमें, न्यू स्पीड निकालनी है हमें। क्या दे रखा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज इंसर्टेड इन सीरीज विथ आर्मेचर ऑफ 250 वोल्ट 1 किलोवाट 1500 आरपीएम डीसी शंट मोटर हैविंग आर्मेचर रेजिस्टेंस 1 ओम रनिंग ऑन फुल लोड, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन्स का न्यूमेरिकल है, ठीक है। उसके बाद ये मशीन्स के एप्लीकेशन से क्वेश्चन है।
ये देखिए मोटर यूज्ड इन डोमेस्टिक मिक्सचर ग्राइंडर, कौन सा मोटर यूज होता है? मोटर का नाम है यूनिवर्सल मोटर, और उसकी जो स्पीड होती है बहुत वह हाई होती है, तो इसमें स्पीड के बारे में पूछ लिया। अब इसके बाद आपसे कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेगा कि डोमेस्टिक मिक्सचर ग्राइंडर में कौन सा मोटर यूज होता है, तो आप क्या बताएंगे? यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर क्या होता है? जो हमारा एसी और डीसी दोनों पे ऑपरेट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए मशीन्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, इसमें ऑलमोस्ट 23 क्वेश्चंस मशीन्स के हैं, जिसमें 5 न्यूमेरिकल मैंने देखे हैं। तो ये देखिएगा आप आगे, ये सिर्फ मैं आपको आज पेपर रिव्यू करा रही हूँ, हम सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, पेपर का। ये देखिए सिंक्रोनस जनरेटर से सेलियंट पोल के बारे में पूछ लिया है इन्होंने कि सेलियंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर कहाँ पर यूज होता है? हाइडल पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में, न्यूक्लियर में या सोलर पावर प्लांट में। तो आपको सेलियंट पोल, सिंक्रोनस और सिलेंड्रिकल, हमारा जो सिंक्रोनस मशीन है उसमें जो रोटर होते हैं, सेलियंट पोल रोटर, सिलेंड्रिकल रोटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उनका नंबर ऑफ पोल्स, स्पीड, एक्सियल लेंथ, डायमीटर, उनके एप्लीकेशंस, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट, ये भी हमारा मशीन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, वेट, ये देखिए ये भी हमारा मशीन का क्वेश्चन है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये देखिए हमने अभी सेलियंट पोल का क्वेश्चन देखा था ना लास्ट। ये देखिए, वेट अ सेकेंड गाइस। ठीक है, ये देखिए नेचर ऑफ करंट इन द वाइंडिंग ऑफ डीसी जनरेटर, जो कि ऑलवेज एसी होता है, तो साइनोसाइडल ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, ये मिक्सर ग्राइंडर का क्वेश्चन है। इसके बाद आपसे क्या पूछा है इसने? सेलियंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर में जो रोटर्स होते हैं, सेलियंट और सिलेंड्रिकल, उसके बारे में क्वेश्चन आया था आपसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मशीन्स का देख रहे हैं ना, तो देखिए मशीन्स का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो ये देखिए ट्रांसफॉर्मर से पूछा है क्वेश्चन में कि फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन पूछा है फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द ट्रांसफॉर्मर कोर इज डिसाइडेड बाय। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन आया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रांसफॉर्मर से। ये देखिए इफ अ ट्रांसफॉर्मर डिजाइन फॉर 50 हर्ट्ज ऑपरेशन इज यूज्ड विद 60 हर्ट्ज पावर सप्लाई, देन मतलब ट्रांसफार्मर 50 हर्ट्ज ऑपरेशन के लिए है और उसको अगर हम 60 हर्ट्ज पे यूज़ करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए मशीन्स का न्यूमेरिकल है, मतलब आपको वन लाइनर जो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं वो तो आपको करके जाने ही। ये देखिए परसेंटेज स्लिप, अब इसमें क्या था? NS माइनस NR अपॉन NS करके जो फॉर्मूला लगता है हमारा सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड करके जो हमारा फॉर्मूला लगता है ना, NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100। परसेंटेज स्लिप है तो इंटू 100 करना पड़ेगा हमें। देखिए उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन, ये रोटर कॉपर लॉस इंडक्शन मशीन से क्वेश्चन आया है। दैट मीन्स आपको डीसी मशीन्स में डीसी मोटर से क्वेश्चन मिला है, डीसी जनरेटर से क्वेश्चन मिला है, आपको ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन मिला है, सिंक्रोनस मशीन्स के जो रोटर कंस्ट्रक्शन है उससे क्वेश्चन मिला है आपको। उसके बाद आपको स्पेशल पर्पस मोटर्स में जो हमारे यूनिवर्सल मोटर होती है उससे भी हमें क्वेश्चंस दिखा है। ठीक है, ये टॉपिक्स आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद ये देखिए इंडक्शन मोटर से हमारा न्यूमेरिकल आया हुआ है, जिसमें हमको मतलब ये जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है ना, इसके न्यूमेरिकल तो 100% आएंगे। ये देखिए 2 तो मैंने आपको यही दिखा दिए हैं, एक तो ये परसेंटेज स्लिप वाला और उसके बाद ये रोटर कॉपर लॉस वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर के जो न्यूमेरिकल हैं वो बहुत अच्छे से करके जाने हैं। उसके बाद डीसी मशीन्स के न्यूमेरिकल। ठीक है, ये देखिए वापस से ये इंडक्शन मोटर का आ गया स्टार्टर बेस्ड क्वेश्चन कि the induction motor used started direct online takes 100 ampere current at start. If the same motor is now started using star delta, मतलब DOL स्टार्टर पे इतना करंट था तो स्टार डेल्टा स्टार्टर से स्टार्टिंग करंट कितना होगा, तो 1/3 हो जाएगा। 100 का 1/3 कितना होगा? 33 नॉर्मल। ये जब आपने पढ़ रखा होगा तो आपको इजी लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मशीन इस पेपर में मुझे मशीन का वेटेज बहुत ज़्यादा दिखा है और उसमें भी मशीन्स के 5 न्यूमेरिकल थे। ये देखिए ये भी इंडक्शन मोटर का ही न्यूमेरिकल है ना, स्टार्टर का।
तो इसमें तो क्या करना था, स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो स्टार्टिंग करंट हो जाता है वो DOL का 1/3 हो जाता है। तो इसमें हम 100 का 1/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 33। अप्रॉक्स में आंसर देना था, ठीक है, एग्जैक्ट तो पॉइंट में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए, ये भी ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग इज कनेक्टेड विथ एक्सटर्नल सर्किट थ्रू। ये देखिए, ये भी ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन है, अगेन ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन है। तो आपको कुछ समझ आ रहा है पेपर को देख के कि पेपर में DC मशीन्स का भी क्वेश्चन आया था, सिंक्रोनस मशीन्स का भी क्वेश्चन आया था, ट्रांसफॉर्मर का भी क्वेश्चन आया था, और स्पेशल मतलब मशीन के हर टॉपिक से इस पेपर में क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको अभी नोट करवाती हूँ, वेट, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, मतलब मशीन का एक एक टॉपिक इस पेपर में कवर किया गया है, ठीक है। ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से वाइंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना प्लेस्ड होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए वापस से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का ही क्वेश्चन है। ये देखिए अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विल विथ 1 वाइंडिंग है, तो स्टार्टिंग टॉर्क पूछ लिया। उसके बाद नीचे देखिए वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें तो ये लग रहा है कि पूरा पेपर में मशीन ही ज़्यादा आया था। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफॉर्मर, मतलब ट्रांसफॉर्मर का जो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन है वो कहाँ मिलेगा, लीडिंग पावर फैक्टर पे, ठीक है। उसके बाद उस नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मशीन का है, ट्रांसफॉर्मर बेस्ड, ठीक है। ये वाला फिर क्वेश्चन देखिए, इफ आयरन लॉस, इफ WI डिनोट्स आयरन लॉस, WC डिनोट्स फुल कॉपर लॉस, देन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर कैन बी कैरेक्टराइज्ड। तो ये आपसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में पूछ लिया, ये भी मशीन का ही क्वेश्चन है। अब आप लाइन से देखिए कि आपको कितने सारे क्वेश्चंस मशीन के नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए DC सीरीज मोटर नो लोड पे क्यों नहीं चलाते हैं हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड हो जाती है, रीज़न पूछ लिया। उसके बाद DC शंट मोटर का मतलब मशीन का एक एक टॉपिक इस पेपर में कवर किया गया था, चाहे वो DC मोटर हो, चाहे DC जनरेटर हो, चाहे सिंक्रोनस मशीन हो, चाहे सिंक्रोनस जनरेटर हो, चाहे 3 फेज इंडक्शन मोटर हो, चाहे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो, चाहे स्पेशल पर्पस मोटर हो, सारे टॉपिक हो गए। और मिसलेनियस कुछ कुछ चीज़ें वो भी आई थी, ठीक है। तो ये देखिए, ये DC शंट मोटर से क्वेश्चन कर लिया इसने, यहाँ DC सीरीज मोटर से क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, अभी हम सिर्फ सब्जेक्ट्स वाइज एनालिसिस कर रहे हैं। पहले मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वेटेज बताया, अब मैं मशीन सब्जेक्ट्स का वेटेज बता रही हूँ, ठीक है। ये देखिए वेट, मतलब आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल और मशीन्स को तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। मशीन्स में इसमें कम से कम 23 क्वेश्चन थे, जिसमें से 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे। ये देखिए मैं आपको आपके सामने ही दिखा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए फिर आ गया सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर से कि फील्ड वाइंडिंग को अगर ओपन कर देंगे तो क्या होगा, स्पीड हाई हो जाएगी, क्योंकि N प्रोपोर्शनल EB/φ होता है, φ 0, स्पीड इनफाइनाइट, ठीक है। वेट, ठीक है। ये फील्ड वाइंडिंग देखिए, ये क्वेश्चन आ गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस दिखाती हूँ मैं आपको, ये सब मेजरमेंट के क्वेश्चन है। ये हमारा विंड जनरेटर का, एक सेकेंड, ये देखिए 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर, ये वापस से इंडक्शन मोटर से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये हमारा पावर सिस्टम का। ये देखिए कोर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर की कोर किस मटेरियल की बनी होती है, ये चीज़ आपसे पूछ ली है। मतलब मुझे तो ये समझ आया है पेपर में देखिए कि मशीन का एक एक टॉपिक इस पेपर में कवर किया गया था, ठीक है। किसी भी टॉपिक को नहीं स्किप किया गया इस पेपर में। ये देखिए, ये टर्बो अल्टरनेटर मतलब सिलेंड्रिकल रोटर के बारे में पूछ लिया। अभी सिलेंड्रिकल रोटर कहाँ आता है, सिंक्रोनस मशीन में आता है ना, इसके पहले सेलिएंट पोल रोटर का पूछ लिया था इसने, इस बार सिलेंड्रिकल रोटर का यहाँ सेकेंड टाइम में पूछ लिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये देखिए 3 फेज ट्रांसफॉर्मर का न्यूमेरिकल, ठीक है। मतलब आपको वो क्वेश्चन पेपर को देख के चीज़ समझ आ रही होगी कि पेपर में हर टॉपिक को
कवर अप किया गया था मशीन्स के, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, देखिए अल्टरनेटर से, दैट मीन्स देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन, द जनरेटेड फेज सीक्वेंस इज ABC for a given direction of field current in alternator, if the direction of field is reversed the phase sequence will be, मतलब ABC और फील्ड करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, ABC ही रहेगा, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस है और ये सब क्वेश्चंस हमारे मशीन्स के हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए ये ट्रांसमिशन लाइन का हो गया, देन नेक्स्ट हमारा मशीन्स का, ये बुकोस रिले जो है ये प्रोटेक्शन में भी आता है और मशीन्स में भी आता है ट्रांसफार्मर के, ठीक है। तो ये देखिए ये नेक्स्ट, ये तो पावर सिस्टम है, उसके बाद ये डिजिटल आ गया। वेट हम मशीन्स देख रहे हैं ना अभी, इसलिए हम मशीन्स पे ही बात करेंगे, एक मिनट। ये देखिए नो लोड करंट इन अ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के तो मेरे को लगता है बहुत अच्छा टॉपिक लगता है एग्जामिनर को, ट्रांसफार्मर। नो लोड करंट इन अ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की कोर से भी पूछा, ट्रांसफार्मर के लोड करंट से भी पूछा, नो लोड करंट से भी पूछा, ट्रांसफार्मर के तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो देखिए बेसिकली पूरा पेपर हमने एनालिसिस किया, मशीन में हमें टोटल 23 क्वेश्चंस मिले हैं, जिसमें से हमें 5 न्यूमेरिकल मिले हैं, ठीक है। तो देखिए वेट, तो हमने अभी इलेक्ट्रिकल मशीन्स देखा जिसमें हमें 23 क्वेश्चंस क्या मिले हैं, मशीन्स के मिले हैं, जिसमें हमें 5 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल मिले हैं। वेट देखिए, और मैं आपको ये बता दूं कि मशीन्स में हर टॉपिक को इन लोगों ने कवर किया था, ठीक है। हमें 5 क्वेश्चंस इसमें न्यूमेरिकल मिला है, ठीक है। अभी आप समझ जाना कि मैंने आपको दिखा भी दिए हैं क्वेश्चंस, ठीक है, या तो आप खुद ही काउंट भी कर लीजिएगा। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम पे, ठीक है। देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल में सारा न्यूमेरिकल ही है, 1-2 क्वेश्चंस इसमें थ्योरी था। देन हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे आए, तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स में हमें 23 क्वेश्चन मिले पूरे पेपर में, 23 क्वेश्चन में से हमें 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल मिला है, ठीक है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम पे। देखिए इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। ये देखिए ध्यान से देखिएगा पेपर को, ये देखिए विच वन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज नॉट अ सब सिस्टम ऑफ ए थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में पूछ लिया है कि कौन सा थर्मल पावर स्टेशन, तो मॉडरेटर कहाँ होता है, न्यूक्लियर में होता है, बाकी सब तो हमारे थर्मल पावर प्लांट में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा पावर सिस्टम प्रोटेक्शन से, स्विच गियर से, ये देखिए सर्किट ब्रेकर, एयर ब्रेक स्विच, लाइटनिंग अरेस्टर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का उसने सीक्वेंस पूछ लिया है कि कैसे इनको कनेक्ट किया जाता है, सीक्वेंस पूछ रखा है उसने, ठीक है। ये इनकमिंग लाइन पे आते हुए, ठीक है। और ये उन्होंने बता रखा है कि CB सर्किट ब्रेकर होता है, ABS एयर ब्रेक स्विच होता है, LA लाइटनिंग अरेस्टर होता है। ये हमारा पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके बाद देखिएगा पावर सिस्टम क्वेश्चंस को देखिए आप ध्यान से, देखिए ठीक है। वेट गाइस, एक सेकेंड। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के, पावर सिस्टम GTD मतलब जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन और स्विच गियर प्रोटेक्शन के क्वेश्चंस देखने हैं हमको, ठीक है। ओवरऑल हमें पावर सिस्टम में भी 21 क्वेश्चंस है इस पेपर्स में, ठीक है। आप देख लीजिएगा, मैं आपको फिर भी दिखा रही हूँ, एक सेकेंड। लास्ट में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा था इन्होंने पावर सिस्टम से, देखिएगा मैंने जो काउंट किया उस हिसाब से तो मुझे 21 दिखे हैं, फिर भी आप देख लीजिएगा, रुकिए वेट करिए। ये देखिए सोलर सेल जनरेट, सोलर सेल्स के बारे में पूछ लिया है, दैट मीन्स आपको सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट और आपको हाइड्रल सॉरी अपना जो नॉन रिन्यूएबल, जो हमारा ट्रेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रेंड चल रहा है ना अभी, जियोथर्मल और हमारा सोलर विंड
ये जो चल रहे हैं ना हमारे एमएचडी मैग्नेटो हाइड्रो जो ट्रेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो चल रही है उस बेस पे भी देखिए सोलर सेल से क्वेश्चन पूछा है इसने कि सोलर सेल क्या मतलब लेता है, कांस्टेंट डीसी, पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, उसके बाद ये देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट से क्वेश्चन आया है, हैवी वाटर से क्वेश्चन पूछ लिया है न्यूक्लियर पावर प्लांट से। ठीक है, तो आपने देखा जनरेशन से भी क्वेश्चन है इसमें। इसके बाद हम चलते हैं ट्रांसमिशन से भी क्वेश्चन है इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन से भी हैं और हमारे स्विच गियर प्रोटेक्शन से भी है। ये देखिए ये एयरबैग स्विच, मतलब ये हमारा स्विच गियर प्रोटेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, कि एयरबैग स्विच डिवाइस कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए हमारा विंड जनरेटर से भी क्वेश्चन है, विंड पावर प्लांट से द रिलेशन बिटवीन पावर आउटपुट एंड विंड स्पीड का रिलेशन पूछ लिया है आपको। सोलर पावर प्लांट और विंड पावर प्लांट पढ़ के जाना ही होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए एक सेकेंड, ये देखिएगा, ये देखिए इफ वोल्टेज ऑफ ए गिवन ट्रांसमिशन लाइन इज रेज्ड 400 kV टू 230 kV assuming डिजाइन ऑफ द लाइन परमिट्स कॉपर लॉसेस। आपसे बोल रहा है कि 400 kV को हम 230 पे ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा लॉसेस का, मतलब ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन से क्वेश्चन हो गया। वेट, ठीक है, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन से क्वेश्चन हो गया है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये हमारा पावर सिस्टम प्रोटेक्शन से भी और मशीन्स का भी है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखिए, द करंट इन द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ 100/1 करंट ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन है। ये हमारा बेसिकली स्विच गियर प्रोटेक्शन में आता है पावर सिस्टम के। ठीक है, मतलब आपको समझ आ रहा है कि आपको पावर सिस्टम में भी एक एक टॉपिक को कवर किया गया है पेपर में। देखिए देन नेक्स्ट हम चलते हैं, ये देखिए ट्रांसमिशन टावर के जो ग्राउंड वायर रहता है उसके बारे में पूछ लिया है, जो टॉप में हमारे, ये देखिए द ग्राउंड वायर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन के भी क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इसके बाद देखिए ये देखिए 3 फेज लाइन के प्रोटेक्शन के बारे में पूछ लिया है, ये भी स्विच गियर प्रोटेक्शन से क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब आपको इसमें जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक एक सब्जेक्ट्स को आपको कवर करना पड़ेगा क्योंकि पावर सिस्टम और मशीन्स का बहुत ज़्यादा वेटेज था इस पेपर में। ठीक है, ये देखिए उसके बाद ये देखिए ये प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का जो क्वेश्चन रहता है ना स्विच गियर प्रोटेक्शन का, ये देखिए ये देखिए पिकअप वैल्यू और रेटेड बर्डन ऑफ 10 द मेजर्ड आउटपुट वोल्टेज सीटी के सेकेंडरी के अक्रॉस कितना वोल्टेज मिलेगा, वो क्वेश्चन स्विच गियर प्रोटेक्शन में है। ठीक है, ये वाला टॉपिक तो आपको समझ आ रहा होगा क्वेश्चन को देख के कि आपको न्यूमेरिकल भी आता है पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में। ठीक है, ये देखिए उसके बाद ये सर्किट, एक सेकेंड, ये देखिए ये आपको स्टैंडर्ड करंट रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग पूछ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का, ये भी हमारा स्विच गियर प्रोटेक्शन से पावर सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, ये देखिए आपको कैपेसिटेंस पूछ लिया है ट्रांसमिशन, ये भी हमारा पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का, पावर सिस्टम का क्वेश्चन है जिसमें न्यू कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछ ली है ट्रांसमिशन। ठीक है, मतलब ये पावर सिस्टम बेस्ड न्यूमेरिकल है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, ये देखिए द रिसीविंग एंड वोल्टेज ऑफ ए लाइटली लोड लॉन्ग ट्रांसमिशन, ये फेरेंटी इफेक्ट के कारण होता है ना। क्या होता है हमारा जो रिसीविंग एंड वोल्टेज होता है वो ज़्यादा हो जाता है सेंडिंग एंड से। एक दिन मैंने आपको इसका एक डेमो लेक्चर भी प्रोवाइड किया था। ठीक है, ये देखिए ये हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जो फेरेंटी इफेक्ट होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं पावर सिस्टम का, ये देखिए ये हमारा मॉडर्न EHV लाइन से क्वेश्चंस पूछ लिया है इन्होंने, मॉडर्न EHV लाइन से। ठीक है, उसके बाद ये देखिए बुकोज रिले से, ये मशीन्स का भी और पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का भी क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए पावर फ्लो ट्रांसमिशन लाइन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर फ्लो होती है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। मतलब ओवरऑल आपको पावर सिस्टम में जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैंने इस पेपर में जो एनालिसिस किया वो मुझे ये दिखा कि मशीन्स का एक एक टॉपिक इन्होंने कवर अप किया है और पावर सिस्टम का भी हर टॉपिक को इन्होंने कवर किया है। ये देखिए पूरा
चारों रिले दे दी डिस्टेंस प्रोटेक्शन की। अब बताइए, एक सेकेंड, ये देखिए, ये एक दिन मैंने आपको पढ़ाया भी था शायद, डेमो लेक्चर। मोह रिले, इसके बाद डायरेक्शनल ओवर करंट रिले, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन, बुकोज रिले। बुकोज रिले हमारा ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए होता है, मोह रिले हमारा ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये चीज़ आपको पता होगी तभी तो आप इसको सही कर पाएंगे चारों को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ये भी हमारा पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन पे इंसुलेटर के बारे में आ गए। इनने एक ही क्वेश्चन में सारा इंफॉर्मेशन पूछ लिया है, तो इससे क्या समझ आ रहा है आपको कि आपको सभी इंसुलेटर के बारे में नॉलेज होगा तभी तो आप बता पाएंगे कि कौन सा सही है मैच करने का। टाइप्स ऑफ इंसुलेटर दे दिया है और उनका एप्लीकेशन मैच करवा रहा है, और नीचे ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होगा तभी तो, मतलब आपको एक क्वेश्चन में ही उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन मांग ली है मैच द कॉलम के रूप में। हो सकता है आपको इस बार करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट एक स्टेटमेंट दे दे, उसमें 4 ऑप्शन दे के नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट या करेक्ट पूछ ले, तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी तभी तो आप बता पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत, ठीक है। तो देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोड फैक्टर। ये देखिए, इकोनॉमिक पावर जनरेशन का जो इकोनॉमिक टॉपिक है, लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, है ना, ये सब चीज़ें आपको पता होगी तभी तो। लोड फैक्टर का वैल्यू क्या होता है, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, ऑलवेज लेस देन 1 होता है लोड फैक्टर, ठीक है। तो मतलब आपको इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन का भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये केबल से, अंडरग्राउंड केबल से क्वेश्चन कर दिया है कंस्ट्रक्शन से कि शीट क्यों यूज़ करते हैं हम। ये देखिए, अंडरग्राउंड केबल में शीथ से क्वेश्चन किया है उन्होंने कि द शीथ इन द केबल इज यूज्ड टू, ये भी पावर सिस्टम का ही क्वेश्चन है। समझ आ रही है आपको बात की आपको हर टॉपिक को कवर करना पड़ेगा पावर सिस्टम में, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर स्विच गियर प्रोटेक्शन तक, ठीक है। ये देखिए, थर्मल पावर प्लांट का इफिशिएंसी पूछ लिया इन्होंने। मतलब इसमें जो पेपर में मेजरली क्वेश्चंस थे पावर सिस्टम और मशीन्स के, जिसमें से आपको 23 क्वेश्चंस मशीन का था और पावर सिस्टम के 21 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 5 न्यूमेरिकल थे, ठीक है। तो ये देखिए, पेपर एंड हो गया टेक्निकल सब्जेक्ट्स का। टोटल 80 क्वेश्चंस थे इस पेपर में, ठीक है। तो अब आपको क्या समझ आ रहा है पेपर के एनालिसिस से कि आपका जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम था उसमें 21 क्वेश्चंस थे आपके, ठीक है। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के ही 21 क्वेश्चंस थे। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मैं क्या समझा रही हूँ। देखिए, आप जो पहले तो मेरी बात को ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए, हमें बेसिक इलेक्ट्रिकल में BEE लिख रही हूँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें हमें 10 क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो कि न्यूमेरिकली थे। 2-3 क्वेश्चन इसमें हमारे थ्योरी थे, ठीक है। फिर हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आपको एक एक टॉपिक कवर करना पड़ेगा, चूंकि इसने ऑल टॉपिक्स आपको कवर करना पड़ेंगे, ऑल टॉपिक्स दैट मीन्स डीसी मशीन्स में डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, एसी मशीन्स में सिंक्रोनस मशीन्स जिसमें अल्टरनेटर मोटर, उसके बाद ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, उसके बाद इंडक्शन मोटर में दोनों 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, स्पेशल पर्पस मोटर्स, A to Z आपको मशीन पढ़ के जानी है, क्योंकि 23 क्वेश्चन इस पेपर में ओनली मशीन्स के थे, उसमें है 5 न्यूमेरिकल। ऑल टॉपिक्स प्लस न्यूमेरिकल कवर करना है इस पेपर में था, जो मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ना है, न्यूमेरिकल। अरे वेट गाइस, एक सेकेंड।
देखिए, ये देखिए मशीन्स में आपको ऑल टॉपिक्स कवर करने हैं, जिसमें से आपको सबसे पहले तो आपको ऑल टॉपिक्स कवर करने हैं और इसमें न्यूमेरिकल भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 5 न्यूमेरिकल पेपर में दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एनालिसिस किया पावर सिस्टम प्रोडक्शन का। पावर सिस्टम में भी आपको, पावर सिस्टम में मैं पीएस लिख रही हूँ, जिसमें आपको जनरेशन के ऑल टॉपिक्स पढ़ने हैं, ट्रांसमिशन के ऑल टॉपिक्स पढ़ने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के ऑल टॉपिक्स पढ़ने हैं एंड स्विच गियर प्रोटेक्शन के ऑल टॉपिक्स पढ़ने हैं। और इसमें जो भी न्यूमेरिकल है वो आपको कवर करके जाने ही हैं। ठीक है, चूँकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा इसलिए मैं आपको 2 पार्ट में पेपर का एनालिसिस करवाऊंगी। आज हमने 3 सब्जेक्ट्स के पेपर एनालिसिस किए हैं, सब्जेक्ट्स वाइज हम पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें हमने आज देखा कि बेसिक इलेक्ट्रिकल के कितने 10 क्वेश्चंस थे जो ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल थे। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में हमने देखा कि 23 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 5 न्यूमेरिकल थे और मशीन्स का ऑल टॉपिक कवर अप किया गया है। ठीक है, इसलिए आपको पूरा मशीन्स अच्छे से पढ़ के जाना है। देन हमने पावर सिस्टम देखा कि पावर सिस्टम में भी हमारे जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर प्रोटेक्शन, सर्किट ब्रेकर, रिले, फ्यूज, उसके बाद प्रोटेक्शन से तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे। इसमें इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन से भी क्वेश्चंस था। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको इन 3 सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। आप देखिए, आप 50 क्वेश्चन लगभग 50 से 55 क्वेश्चन इन 3 सब्जेक्ट से ही आ रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, 50 से 55 क्वेश्चन इन 3 सब्जेक्ट्स थे इस पेपर में। ठीक है, तो आप क्या करिए, पहले इन 3 सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। वेट, समझ आ रही है मेरी बात कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ? हमने अभी पेपर एनालिसिस किया, जिसमें हमें बेसिक इलेक्ट्रिकल के 10 क्वेश्चंस मिले, जिसमें से 2 ओनली थ्योरी था, बाकी सब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस था। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल मशीन्स देखा, जिसमें हमें इलेक्ट्रिकल मशीन्स में सारे टॉपिक से क्वेश्चन मिला है, इसीलिए किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है, इंक्लूडेड न्यूमेरिकल। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में सारे जो भी टॉपिक है उनके न्यूमेरिकल आपको करके जाने हैं। और इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में भी आपको सारे जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, पावर सिस्टम, प्रोटेक्शन के ऑल टॉपिक्स को कवर करना है। चूँकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा इसलिए हम आपको पार्ट वाइज पेपर एनालिसिस करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पेपर डिस्कशन का पार्ट 1 था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अभी 3 पेपर को सब्जेक्ट्स वाइज एनालिसिस किया है। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट और जो भी सब्जेक्ट्स बचे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उसको हम इंक्लूड करेंगे। देन हम नेक्स्ट पेपर का प्रीव्यू करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पेपर के सॉल्यूशन भी कराए जाएंगे। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। ठीक है, 1 मिनट, 1 सेकेंड गाइस। ठीक है, ठीक है, तो आपको मेरी बात समझ आई कि पेपर मैंने आपको क्या बताया है। ठीक है, मेनली आपको पहले ये 3 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है, जिसमें से 100 में से आपके 55 क्वेश्चंस तो इस पेपर के अकॉर्डिंग इन 3 सब्जेक्ट से आए थे। ठीक है, मैंने आपको पेपर को भी दिखाया, ये देखिए एक बार और आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग। और पेपर को आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड किया जाएगा, इसलिए आप वीडियो के लिंक में जो डिस्क्रिप्शन दिया है ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दे रखा है, आप उस लिंक के थ्रू जाकर ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन उस ग्रुप में कन्वे कर दी जाएगी। ठीक है, और आपको पेपर्स भी ग्रुप में ही सेंड किए जाएंगे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। ठीक है, और आपको पेपर और अच्छे से देखना है तो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग और अच्छे से आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा मध्य प्रदेश डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भोपाल जोन का पेपर था। ठीक है, इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट 2 करेंगे कवर अप। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट डिपार्टमेंट में नेक्स्ट जोन का पेपर आपको रिव्यू करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पेपर का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। पर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको वीडियो के टेलीग्राम ग्रुप में
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है, ठीक है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।